भोपाल गांव, रमेश और सुमेर। भोपाल एक छोटा सा गांव था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहनती थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो गांव की पहचान था। भोपाल एक छोटा सा गांव था। यह बहुत सुंदर था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे जो गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। यहाँ के लोग खेती बाड़ी में लगे रहते थे और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते थे। यहाँ रमेश नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रमेश हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह गांव के बुजुर्गों की सेवा करता था और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी इस आदत के कारण गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी सराहना करते थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त सुमेर बहुत बुद्धिमान था। सुमेर और रमेश की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। सुमेर की बुद्धिमानी और रमेश की मेहनत का मेल गांव के लोगों के लिए एक मिसाल था। सुमेर के पास हर समस्या का हल होता था। वह बहुत ही समझदार और दूरदर्शी था। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सुमेर के पास आते थे और वह हमेशा उनकी मदद करता था। उसकी इस विशेषता के कारण गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। भोपाल के लोग बहुत मेहनती थे। वे अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और अपनी फसलों की देखभाल करते थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर काम करते थे। उनकी इस एकता और मेहनत के कारण गांव में हमेशा खुशहाली रहती थी। लेकिन गांव में पानी की कमी थी। गांव के लोग इस समस्या से बहुत परेशान थे। वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना कर रहे थे। रमेश और सुमेर ने इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया और गांव के लोगों की मदद के लिए एक योजना बनाई। एक दिन सुमेर जंगल गया। वह लकड़ी लेने गया था। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए चिराग पर पड़ी। यह चिराग एक पेड़ के नीचे छुपा था। सुमेर ने चिराग उठाया और उसे रगड़ा। चिराग से एक जिन्न निकला। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सुमेर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मुझे अपने दोस्त रमेश की मदद करनी चाहिए। सुमेर ने जिन्न से कहा, मेरी पहली इच्छा है कि भोपाल में पानी की कमी दूर हो जाए। जिन्न ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तथास्तु। तभी एक बड़ा सा कुआं प्रकट हुआ। उसमें से मीठा पानी निकलने लगा। भोपाल के लोग बहुत खुश थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल था। लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। यह खुशी का माहौल था, जैसे किसी ने उनके जीवन में एक नई रोशनी भर दी हो। अब उनके पास पीने के लिए भरपूर पानी था। गांव के कुएं और हैंडपंप से साफ पानी निकल रहा था। बच्चे खुशी खुशी पानी पी रहे थे और महिलाएं अपने घरों के लिए पानी भर रही थीं। यह एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहले उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब पानी की समस्या हल हो चुकी थी और लोग इस नई सुविधा का आनंद ले रहे थे। रमेश ने सुमेर से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। गांव के लोग तुम्हारे इस योगदान को हमेशा याद रखेंगे। सुमेर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो बस शुरुआत है। हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। गांव के अन्य लोग भी इस बातचीत में शामिल हो गए और सभी ने सुमेर की तारीफ की। यह एक ऐसा पल था जब सभी ने एकजुट होकर अपने गांव के विकास के लिए काम करने की संकल्प लिया। सुमेर ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। हमें अपने गांव को और भी बेहतर बनाना है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। गांव के लोग सुमेर की बातों से प्रेरित हो गए और सभी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। सुमेर की यह बात सभी के दिलों में घर कर गई और सभी ने मिलकर अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का सपना देखा। सुमेर ने जिन्न से अपनी दूसरी इच्छा मांगी। उसने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि हमारे गांव में एक स्कूल खुल जाए। जिन्न ने कहा, तथास्तु। सुमेर की यह इच्छा गांव के सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है और सुमेर ने यह बात समझ ली थी। उसने जिन्न से यह इच्छा मांगकर अपने गांव के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास किया। उसने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि हमारे गांव में एक स्कूल खुल जाए। जिन्न ने कहा, तथास्तु।
यह सुनते ही सुमेर के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। उसे पता था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे गांव के बच्चे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। गांव के अन्य लोग भी इस निर्णय से बहुत खुश थे और सभी ने मिलकर इस नए स्कूल के निर्माण में सहयोग करने का निर्णय लिया। तभी एक सुंदर स्कूल बन गया। गांव के बच्चे खुशी खुशी नए स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। यह स्कूल गांव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। गांव के लोग इस नए स्कूल के निर्माण से बहुत खुश थे और उन्होंने सुमेर का धन्यवाद किया। यह स्कूल गांव के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और सभी ने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया। गांव का मुखिया बहुत लालची था। वह चिराग को अपने पास रखना चाहता था। उसने सोचा, अगर मेरे पास चिराग होगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। एक रात मुखिया चुपके से रमेश के घर गया। उसने चिराग चुराने की कोशिश की। सेक्शन 6, बुद्धिमानी और साहस। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अपनी सरलता और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन रमेश और सुमेर ने मुखिया को देख लिया। मुखिया गांव का सबसे चालाक और धूर्त व्यक्ति था। वह हमेशा अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों को धोखा देने की कोशिश करता रहता था। वे समझ गए कि मुखिया क्या करने वाला है। मुखिया ने गांव वालों को एक बार फिर से धोखा देने की योजना बनाई थी। लेकिन इस बार रमेश और सुमेर ने ठान लिया था कि वे उसे सबक सिखाएंगे। सुमेर ने जल्दी से एक तरकीब सोची। उसने रमेश से कहा, हमें मुखिया को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। रमेश ने सुमेर की बात ध्यान से सुनी और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उसने मुखिया के सामने एक खाली बक्सा रख दिया। बक्सा बहुत ही आकर्षक और कीमती दिख रहा था। मुखिया ने सोचा कि इसमें जरूर कुछ बहुमूल्य वस्तु होगी। मुखिया लालच में आकर बक्से में हाथ डालने लगा। उसे लगा कि वह गांव वालों को एक बार फिर से मूर्ख बना देगा और इस बक्से में छुपी हुई दौलत को हासिल कर लेगा। रमेश ने मौका देखकर बक्से को बंद कर दिया। मुखिया का हाथ बक्से में फंस गया और वह चिल्लाने लगा। गांव वाले दौड़ कर आए और उन्होंने देखा कि मुखिया फंस चुका है। सभी ने रमेश और सुमेर की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की। गांव वालों ने मिलकर मुखिया को सबक सिखाया और उसे उसकी धूर्तता के लिए दंडित किया। इस घटना के बाद गांव में शांति और सद्भावना का माहौल बन गया। रमेश और सुमेर की कहानी गांव में हमेशा के लिए यादगार बन गई। सेक्शन 7, अंतिम इच्छा। मुखिया पकड़ा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। रमेश और सुमेर ने उसे माफ कर दिया। अब उनके पास एक आखिरी इच्छा बची थी। रमेश ने जिन्न से कहा, मेरी इच्छा है कि हमारा गांव हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहे। सेक्शन 8, जिन्न की विदाई। जिन्न ने कहा, तथास्तु। जिन्न बहुत खुश था। उसने कहा, तुमने अपनी इच्छाओं का उपयोग बहुत अच्छे कामों के लिए किया। यह कहकर जिन्न वापस अपने चिराग में चला गया। चिराग गायब हो गया। सेक्शन 9, शिक्षा। रमेश और सुमेर ने अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में होती है।